नमस् नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसको डिटेल में जानेंगे तथा वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेट को भी हल करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफ से समझेंगे। इसमें बात करेंगे महासागरों के बारे में। 3 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। जो ऑस्ट्रेलिया है, इस तरफ जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहा जाएगा। अफ्रीका को पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका। जो पृथ्वी के बीचों बीच लाइन है, इसको भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है। ध्रुव से भूमध्य की ओर जो धाराएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठंडी जलधाराएं कहते हैं। क्या है? ये हमारा पोल ऊपर की तरफ ध्रुव है। ध्रुव से जो भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं जलधाराएं उन्हें क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा। तथा जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जलधाराएं चलती उन्हें क्या कहते हैं? गर्म जलधाराएं कहा जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम हम बात करेंगे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर में क्या है? जो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नीचे आने पर उन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण विषुवत जलधाराएं कहा जाता है। जो ये जलधाराएं होती हैं आगे की ओर बढ़ती हैं तथा गुलहार जलधारा निर्माण करती हैं तथा मोजम्बिक जलधाराएं होती हैं। जो मोजम्बिक जलधारा होती है ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है और बढ़ते हुए यह पूर्व की तरफ जाते हैं वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे क्या कहते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है? जो ध्रुव से क्या है भूमध्य की रेखा की तरफ जा रहे हैं, क्या है? ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। और अगुलहास तथा मोजम्बिक जलधारा क्या है? गर्म जलधारा हैं। अब इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे अटलांटिक महासागर। जो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर की तरफ जाने पर उत्तर विषुवत जलधारा का निर्माण करते हैं और जिससे यह आगे बढ़ती हुई एंटीलीज जलधारा का निर्माण करती है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा मिलती है। ये फ्लोरिडा जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा की तरफ आगे की ओर बढ़ती है और उसके बाद ऊपर की तरफ ऊपर से लेब्राडोर जलधारा आकर इसमें मिलती हैं, जिससे यह कोक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? कोक का निर्माण करती हैं। कोक का निर्माण करती हैं जिसे ग्लैंड बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्हीं स्थानों पर मछलियों का क्या होता है? मछली पैदा की जाती है। लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा के आपस में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। जिससे इसमें से जलधाराएं इरमिंजर जलधारा तथा रेनिन जलधारा में बढ़ जाती हैं। लेब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर जलधारा जो है वह ध्रुव से क्या है भूमध्य रेखा की तरफ जा रही, क्या है? ठंडी जलधारा है। और इसमें यूरेनियन जलधारा, फिर यूरेनियन जलधारा, कनारी जलधारा क्या है? यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है। तो क्या है? गर्म जलधारा है। कनारी जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। ध्रुव की से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, ठंडी जलधारा है। देखिए फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में क्या है? 10 डिग्री नीचे की तरफ आने पर उन्हें क्या होता है? दक्षिण विषुवत जलधारा कहा जाता है। दक्षिण विषुवत जलधारा जो होती हैं वह आगे बढ़ती है तो ब्राज़ील जलधारा का निर्माण करती हैं और इसमें क्या होता है? फाकलैंड जलधारा आपस में दोनों मिलती हैं तो क्या होता है? यहाँ पर कोक का निर्माण करती हैं और अटलांटिक जिन्हें क्या कहता है? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। और वेनेजुएला जलधारा क्या आगे की ओर बढ़ती है। जो काकलैंड जलधारा है क्या है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं, क्या है? ठंडी जलधारा है। और वेनेजुएला जलधारा क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं।
इसमें देखिए उत्तरी जो 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री ऊपर की तरफ आते हैं तो उत्तरी विषुवत जलधारा कहलाती है, जिसमें क्या होते हैं कनारी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्तरी प्रवाह के बीच में एक सागर का निर्माण करती है। इन्हें क्या सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो सागर, यही सारगैसो सागर के नाम से सारगैसो सागर का निर्माण होता है। इसके बारे में चलिए बात करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत जो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है उत्तर विषुवत जलधारा का निर्माण होता है। जो इसमें क्यूरेसियो जलधारा होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हुई सुसीमा जलधारा तथा आगे इससे आगे बढ़ती हुई उत्तरी प्रशांत प्रवाह का निर्माण करती हैं, और जिससे ऊपर की तरफ से ओयासियो जलधारा आकर इसमें उत्तरी प्रशांत प्रवाह में जल प्रवाह में मिल जाती हैं तथा क्यूराइल जलधारा भी आकर मिल जाती हैं। इसमें क्या है यह ओयासियो जलधारा और क्यूराइल जलधारा क्या है ध्रुव से किस तरफ आ रही हैं भूमध्य रेखा की तरफ भूमध्य की तरफ आ रही हैं, तो इन्हें क्या है ठंडी जलधारा कहा जाएगा है। अटलांटिक महासागर, जिससे क्या है यह ओयासियो जलधारा और क्यूराइल जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, जिससे आगे की ओर बढ़ते हुए अलास्का जलधारा का निर्माण करती हैं तथा कैलिफोर्निया जलधारा का निर्माण करती हैं। तो इसमें ओयासियो 3 जलधाराएं ठंडी जलधाराएं ओयासियो जलधारा, क्यूराइल जलधारा तथा कैलिफोर्निया जलधारा क्या है सब ठंडी जलधाराएं हैं। जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं उन्हें क्या कहते हैं ठंडी जलधारा कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में देखिए 10 डिग्री नीचे की तरफ आने पर उन्हें दक्षिण विषुवत जलधारा कहा जाता है। जलधाराएं आगे की ओर बढ़ती हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्या होती हैं आकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के बगल से निकलती हैं और इससे दक्षिणी प्रवाह प्रशांत प्रवाह कहा जाता है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। और यह प्रवाहें क्या होती हैं आगे की ओर बढ़ती हैं पेरू हम्बोल्ट जलधारा का रूप धारण कर लेती हैं। जो इसमें होते हैं पेरू हम्बोल्ट जलधारा क्या है ध्रुव से क्या किस तरफ जा रहे हैं भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं, तो पेरू हम्बोल्ट जलधारा क्या है ठंडी जलधाराएं हैं। और इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा दक्षिण विषुवत जलधारा ये सब क्या है गर्म जलधाराएं हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। सबसे तेज जलधारा महासागरीय जलधारा कौन सी है। फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, पेंगुएला जलधारा, क्यूराइल जलधारा। राइट आंसर क्या होगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। सेकेंड क्वेश्चन है गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। कौन से जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है, तो क्यूरोसियो जलधारा को क्या कहा जाता है जापान की काली जलधारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। पेरू जलधारा, ब्राजील जलधारा, कॉकलैंड की धारा और एल नीनो की धारा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पेरू की धारा क्या कहा जाता है हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 महासागर में जलधाराओं के बहने का कारण है वायुदाब एवं हवाएं। सेकेंड है पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण। थर्ड है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी की परिवर्तन एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होंगे। राइट आंसर क्या होगा ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गर्म जलधारा
किस ओर आती हैं? फर्स्ट है ध्रुवों की ओर, सेकेंड भूमध्य रेखा की ओर, थर्ड उष्णकटिबंधीय की ओर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्या होती हैं समुद्र की गर्म जलधाराएं? क्या होती हैं? ध्रुवों की ओर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? चीन सागर, जापान सागर, सरगैसो सागर, मारमारा सागर। तो राइट आंसर क्या होगा? सरगैसो सागर क्या होती है? चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कौन सी जलधारा क्या है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? फ्लोरिडा जलधारा, केनारी जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, क्यूराइल जलधारा। इसमें देखिए, इसमें फ्लोरिडा जलधारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में बहती है। केनारी जलधारा ये भी उत्तरी गोलार्ध में बहती है। और क्यूराइल जलधारा क्या है? ये भी उत्तरी गोलार्ध में बहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट जलधारा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एल नीनो धारा, हम्बोल्ट जलधारा, अगुलहास धारा और केनारी जलधारा। राइट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट की जलधारा क्या है? राइट आंसर होगा, राइट आंसर हम्बोल्ट जलधारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम धारा, सेकेंड ब्राजील धारा, थर्ड पेरू धारा, फोर्थ है केनारी की धारा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरू की धारा होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम, सेकेंड इसमें फर्स्ट गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील क्या हैं? तीनों क्या हैं? गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? फर्स्ट है रेनेल धारा, सेकेंड है इरमिंजर धारा, थर्ड है किनारी धारा, फोर्थ है कैलिफोर्निया धारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैलिफोर्निया की जलधारा क्या होती है? अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। ये सब क्या है? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। केनारी की जलधारा, इनमिंजर की जलधारा और रेनेल की जलधारा क्या है? अटलांटिक महासागर में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, रेनेल, लेब्राडोर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेब्राडोर जो जलधारा है क्या है? ठंडी जलधारा है। और ये सभी क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और रेनेल क्या हैं? ये सब गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं किन्हें कहते हैं? जो ध्रुव से क्या होती हैं? भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, उन्हें ठंडी जलधारा, तथा जो भूमध्य रेखा ध्रुव की तरफ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? फर्स्ट है काकलैंड धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और कैलिफोर्निया धारा, अगुलहास धारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगुलहास क्या है? एक गर्म जलधारा है। काकलैंड ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी है। लेकिन क्या अगुलहास एक गर्म जलधारा है? तो क्या है? राइट आंसर अगुलहास धारा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है।
फर्स्ट है वेंगुएला जलधारा, सेकेंड है हम्बोल्ट जलधारा, थर्ड है केनारी जलधारा, फोर्थ है मोजाम्बिक जलधारा। राइट आंसर क्या होगा? वेंगुएला जलधारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? फर्स्ट है ब्राजील धारा, सेकेंड गल्फ स्ट्रीम जलधारा, थर्ड है क्यूरोसियो जलधारा, फोर्थ है हम्बोल्ट जलधारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम्बोल्ट की जलधारा क्या होगी? शीत समुद्री धारा है। निम्न में से कौन एक गर्म सागरी धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, सेकेंड है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और थर्ड है वेंगुएला धारा, फोर्थ है पेरू धारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं।